तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब से कुछ घंटे पहले खबर आई है कि चीनी सरकार के खिलाफ चीनी जनता का विद्रोह अब 24 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि चीन के 50 बड़े शहरों में चीनी जनता ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है और एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है चीनी सरकार का और चीनी बैंकों का। और आपको बता दूं कि इससे अब चीनी सरकार फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो लोग विरोध कर रहे थे चीनी सरकार का जिनका पैसा फंसा हुआ था बैंकों में, जिन्होंने सारी उम्र एक एक रुपया जोड़कर बैंकों में जमा करवाया था। बैंक उन्हें पैसा वापस नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास पैसा ही नहीं है। वो लोग गरीब लोग थे, यानी कि चीन के वो लोग जो सबसे निचले तबके से आते हैं। लेकिन अब जो ये नया विद्रोह शुरू हुआ है, 24 राज्यों में फैला है ना, और 50 से ज्यादा शहरों में शुरू हो चुका है, ये किया है मिडिल क्लास लोगों ने। ऐसे में चीन के जो दो सबसे बड़े तबके हैं, यानी कि गरीब लोग और साथ ही मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोग, दोनों ने एक साथ चीनी सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि चलो जो गरीब लोग हैं उनका तो पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। मिडिल क्लास का क्या चक्कर है? तो मिडिल क्लास का ये चक्कर है कि वहां के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, वो पैसा बैंकों में नहीं जमा करते। वो क्या करते हैं? वो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। वो घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं और उसके लिए फिर वो क्या करते हैं? भारी भरकम लोन लेते हैं बैंकों से, उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर कमाई करके, अपनी नौकरी करके एक एक रुपया बचाकर बैंकों की किस्तें चुकाते हैं और फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद उनका करोड़ों का घर तैयार हो जाता है। कुछ इस तरीके से वो अपनी सेविंग अंजाम देते हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 20 सालों के अंदर चीन में ये कल्चर बन चुका है प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर आपके पास खुद के घर के अलावा कम से कम 1 या 2 घर नहीं है तो आपको सोसाइटी में कुछ खास सम्मान नहीं मिलता। आपकी शादी होनी भी मुश्किल है चीन में अगर आपके पास 2 या 3 घर ना हो। ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा व्यापार है और चीन के करीबन 76% मिडिल क्लास लोग ये काम करते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है कि चीन के अंदर पिछले 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी के दाम कम होते होते अब 50% से कम आ चुके हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी पहले 10 लाख की हुआ करती थी, अब वो 3-4 लाख रुपए की आ चुकी है। और इसीलिए चीन की जनता होम लोन चुकाने से इनकार कर रही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि हमने लोन लिया था एक घर के लिए जिसकी कीमत पहले 10 लाख थी, अब वही घर 3-4 लाख का हो चुका है। तो हम 3-4 लाख के घर के लिए 10 लाख की किस्तें क्यों चुकाए? जब हमें 10 लाख रुपए में 2-3 घर मिल रहे हैं तो हम 10 लाख की भारी भरकम किस्तों में एक घर क्यों लें? और इसीलिए इस समय पूरे चीन के अंदर लोन बहिष्कार शुरू हो चुका है, जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही 24 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। 50 से ज्यादा शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहां पर तो लोगों ने साफ मना कर दिया है कि हम एक चवन्नी भी बैंक की नहीं लौटाने वाले। और इसी साइकिल में चीन के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी फंस चुके हैं, चीन के जो गरीब लोग हैं वो भी फंस चुके हैं और चीन के बैंक तो बहुत भयानक तरीके से फंसे हैं। और इसमें लगातार चीन के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स करते जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चीन कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। अभी तक सिर्फ ये खबर ऑफिशियल करी है चीन ने कि हमारे 4 बैंक डूब गए हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। और ये असलियत कितनी भयानक हो सकती है, मैं आपको इसका एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन में अगर 100 घटनाएं होती हैं तो उनमें से 90 को छुपा दिया जाता है, सिर्फ 10 दिखाई जाती हैं जो बुरी घटनाएं होती हैं। आपको बता दूं कि चीनी सरकार ने खुद कहा है कि करीबन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो होम लोन की किस्तें नहीं चुका रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल खबर है। अब आप खुद सोचिए, जब चीन खुद कह रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग किस्तें नहीं चुका रहे हैं, तो असलियत में ये आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जल्दी ही अगर चीन की तरफ से कोई चमत्कारिक फैसला नहीं लिया जाता है तो ये बात निश्चित है कि चीन का पूरा हाउसिंग मार्केट, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और अगर ये 2 पिलर्स डूब गए चीनी अर्थव्यवस्था के, तो पूरी की पूरी चीनी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। वही मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि आने वाले 2 हफ्तों में चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। जैसे ही वो खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।